राम राम, जय श्री श्याम। मैं हूं श्री श्याम जी मैंने से, और आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ऐसे ब्लंडर्स के बारे में जो बड़े बड़े माइनर्स ने, न्यू जो माइनर्स आए इस फील्ड में, उन्होंने किए 2024 में। अगर आप भी माइनिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या अपनी माइनिंग जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बुल मार्केट तक 2025 तक एंड आगे भी, और प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, लॉसेस को कम बियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड वीडियो के मिड में मैं अपनी भी बाइंग स्ट्रेटेजी, माइनर बाइंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से माइनस बाय करते हैं या फिर आप लोगों को किस तरीके से माइनस बाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं यार, कस्पा माइनस। कस्पा माइनर ने जितनी वोट लगाई है ना माइनस की, मैंने नहीं देखा अपनी फील्ड में भाई किसी और कॉइन ने, किसी और माइनर ने इतनी वोट लगाई हो। एक नया ब्रांड आता है मार्केट में, आइस रिवर, वो अपना लॉन्च करता है कुछ कस्पा के माइनर्स। सबसे पहली बात, लोगों ने KS3M मॉडल पॉपुलर हुआ था स्टार्टिंग में, लोगों ने 30 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 35 लाख रुपए देके उसकी प्री बुकिंग लगाई थी। सबसे पहली बात, ये ही बहुत गलत सिस्टम है कि आप इतना महंगे माइनर, सिंगल एक माइनर पे इतना पैसा डालते हैं। की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा कि एक ही माइनर पे बहुत मोटा पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो लोगों ने कस्पा माइनस लिया 30-35 लाख रुपए में, उस समय उन्हें रेवेन्यू दिख रहा था 5 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना, 8 लाख रुपए महीना। लेकिन आज की बात करते तो वो माइनर 30 लाख रुपए वाला 35,000 से 40,000 के बीच में सेल हो रहा है सेकंड हैंड। एंड उसका रेवेन्यू की बात करते हैं तो 6 से 7 हज़ार, ये रेवेन्यू बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है तो आप नेगेटिव में हैं, आपके लिए वो चीज़ स्क्रैप हो चुकी है। और KS3 में जितनी इश्यूज लोगों को आए, लोगों ने क्या किया, कोई भी नई चीज़ आती है हम एकदम खरीद लेते हैं। तो लोगों ने एकदम माइनर आया KS3 में, नई कंपनी, लोगों ने ना टेस्टिंग का वेट किया, लोगों को सिर्फ दिखता है प्रॉफिट। उस समय प्रॉफिट दिखा, KS3 में इतने लोगों के जले हैं, लोगों को वारंटीज नहीं मिली, लोगों का माइनर खराब पड़े, डेड हो चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ। अब इस चीज़ को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे हम। तो जब माइनस KS3 से परेशान हो गए तो आया KS5L 12 टेराहैश का माइनर। तो लोगों को लगा टेराहैश डबल हो गया, एफिशिएंसी सेम है, लोगों ने वो भी 10 से 15 लाख में ऑर्डर किया। उसकी भी आज की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है एंड उसका रेवेन्यू भी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आ रहा है महीने का। तो वो भी सही नहीं रहा। उसके बाद KS5 Pro 21 टेराहैश, 20 टेराहैश, ये लोगों ने लिया। लोगों ने क्या किया, ये तो कई बार क्या होता है, कुछ सेलर्स ने 20-25% दे के अपना ऑर्डर बुक किया और लोगों का ऑर्डर लगा हुआ था 25 लाख रुपए पे, 20 लाख रुपए पे। एंड जब वो माइनर आया 6 से 7 लाख रुपए उसकी वैल्यू रह गई। तो इसमें तो लॉस कहीं सेलर्स का भी हुआ जिन्होंने प्रॉपर एडवांस नहीं लिया था, कस्टमर से माइनर उठाया ही नहीं उन सेलर से। तो और मार्केट में फ्लड हो गया 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में रेडी स्टॉक KS5 Pro 21 टेराहैश। उसकी भी आज की वैल्यू की बात करते हैं, आज वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का है। उसका रेवेन्यू भी 30 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है। लेकिन यार मैं नहीं समझता हूँ उस अभी भी उस माइनर में आपको पैसा डालना चाहिए। तो कभी भी कोई नया कॉइन आता है, नई एल्गोरिदम पॉपुलर हो रही है, उस पर प्रॉफिट दिख रहे हैं, नई कोई कंपनी आ रही है, लेट देम सेटल। यूट्यूब पे रिव्यू देखो, लॉन्ग टर्म, अनबॉक्सिंग नहीं, नया माइनर का नहीं। जब 2 महीने 3 महीने कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लेट चलेंगे लेकिन हम सेफ तो रहेंगे ना। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। 2024 में हमारे होम माइनर्स भी बहुत पॉपुलर हुए हैं, जो कि आपका KS0 था, KS0 Pro आया, KS0 Ultra आया। ये माइनर्स क्या है, इस माइनर्स में भी लोगों का लॉस हो। लोगों को बहुत छोटी सी बात नहीं समझ में आती। लोग कहते हैं यार 100 वॉट का माइनर है, 200 वॉट का माइनर है। अरे आप उसे देखो, अगर आप उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे ना, वो बड़े माइनर से भी बहुत कम अनएफिशिएंट हैं। मतलब अगर आप KS0 से, KS0 Pro से 10 टेराहैश, 5 टेराहैश, 6 टेराहैश का माइनर बनाओगे ना, तो जो आपका ऑलरेडी 6 टेराहैश का बड़ा माइनर है उससे भी बुरी एफिशिएंसी है। तो हमें लगता नहीं है, वो सिर्फ एक क्या खिलौने हो जाते हैं, शो पीस हैं। वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कि हाँ आपको जस्ट टेस्ट लेना है माइनिंग का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 50,000 या लाख रुपए खराब हो जाएं, तो आप उन माइनर्स की तरफ जा सकते हैं। देखो लास्ट टाइम हीलियम माइनर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हीलियम माइनर्स आज की तारीख में डब्बे हैं। तो होम माइनर्स में पैसा डालना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको नॉइस का इशू है तो आप साइलेंसर्स आते हैं बड़े माइनर्स के लिए भी, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इतना भी ज़्यादा देखो, हाँ माइनर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने अगर लगा दिया तो पूरे घर में गूंज रही है। अगर आपने एक रूम में लगाया है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम छोड़ के तक आवाज़ आएगी, लेकिन और पूरे घर में नहीं आएगी। या फिर अगर आपने डाउन फ्लोर पे लगा रखा है या अपर फ्लोर पे लगा रखा है तो उसमें उससे जो अलग उसी फ्लोर पे रहेगी वो आवाज़, नीचे फ्लोर्स में इतनी ज़्यादा नहीं आती है। अब कस्पा की बात करते हैं। तो कस्पा में क्या हुआ, बीच में ना KS3 में और KS5 के प्राइजेस हाई हो गए थे। एकदम से कस्पा पंप कर गया 15-20%, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, तो हांगकांग में प्राइजेस अप हो गए। तो लोगों का क्या नुकसान हो, जिन लोगों ने ऑर्डर सेलर्स को लगा रखे थे, लोगों सेलर्स ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए या फिर उन्हें रिफंड कर दिया। लोगों को बहुत परेशानी। तो यार सबसे पहले आपने कभी भी अच्छे बड़े माइनर का ऑर्डर लगाना है,
एक जेन्युइन सेलर से लगाओ, भले ही आपको 20-25 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये महंगा भी पड़ रहा है ना, तो भी आप वो लालच मत करो। देखो जिसने अपने 15-20 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश करी उसका लाख 1.5 लाख का नुकसान हो गया ना, क्योंकि वो माइनर अप हो गया प्राइस में, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब वो अगर दूसरी जगह भी ऑर्डर लगाएगा तो एक तो उसके 15-20 दिन वेस्ट हो चुके हैं, प्लस माइनर का प्राइस भी बढ़ चुका है, एंड जिस सेलर को उसने टोकन मनी दिया होगा वो भी वापस लेने में उसे दिक्कत आएगी। एक जेन्युइन सेलर को ऑर्डर लगाएं, आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का माल ले रहे हैं, तो यार 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये उसमें मैटर नहीं करते हैं। कई बार ये भी होता है, अगर किसी सेलर को आप 25-30% दे रहे हैं ना, तो आप ये समझ के चलना कि कल को माइनर का रेट बढ़ेगा या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आपके ऊपर आने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उन सेलर्स से डील करें जो कि एटलीस्ट 50% या 75% तक आपसे लेते हैं। इट इज रिकमेंडेड कि आप उन्हीं सेलर से माल लें जो कि 50% से 75% प्री ऑर्डर आपसे बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं प्री ऑर्डर के लिए। अब सेकंड बात करते हैं कि मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी क्या है माइनर्स को लेके। देखो मेरा मानना है, आप कभी भी फंड देखो, जिसने भी कस्पा में लगाया फंड उसका फंड सारा डूब गया होगा, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल का लॉस हुआ है। तो कभी भी आप 40-20-20-20 ये रूल बना लीजिए। आप माइनिंग फील्ड में आ रहे हैं, आपके पास लाइक 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख में से आप 4 लाख रुपए खर्च कीजिए। चाहे तो 4 लाख रुपए के आप माइनस खरीदेंगे। उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेट कीजिए, 3 महीने बाद फिर आप अपना 20% डालिए, फिर उसके 3 महीने बाद फिर 20% डालिए। इस तरीके से आप अपनी माइनिंग का फार्म बिल्ड कर सकते हैं। एंड जब आपका 100% अमाउंट लग चुका होगा तो आपके पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा माइनर से। फिर आप उसी रेवेन्यू से आप और माइनर्स बढ़ा सकते हैं, अपना फार्म को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं, लोग बाग सस्ते किसी भी सेलर से सस्ते के चक्कर में माल ले लेते हैं। अब उस केस में क्या होता है, उन सेलर्स को क्या रहता है, कोई भी नॉलेज नहीं रहती कि वारंटी क्लेम कैसे होगी या फिर छोटा मोटा सपोर्ट कैसे देना है। अब आपने किसी से 5-10 माइनर्स ले लिए हैं, अब आपको हीट की दिक्कत आ रही है, तो किसी भी आप अच्छे सेलर से जब आप डील करेंगे तो उसे हीट मैनेजमेंट की भी नॉलेज होगी प्रॉपर, उसने ऑलरेडी फार्म्स लगाए भी होंगे। वो आपको ये बताएगा कि कितनी वायरिंग लेनी चाहिए, कहाँ क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है करानी माइनिंग फार्म में, या फिर आपको हर माइनर पे या 2-3 माइनर पे वोल्टेज प्रोटेक्टर लगने चाहिए। अगर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगते हैं ना, तो यार आपका 50-60%, इनफैक्ट 80% तक चांसेस भी ये खत्म हो जाते हैं कि वोल्टेज सर्ज आ जाए या आपका सर्वो किसी वजह से फेल हो जाए तो आपका माइनर खराब हो जाए। तो इसलिए वोल्टेज प्रोटेक्टर, अब कई लोग क्या वोल्टेज प्रोटेक्टर रिकमेंड कर दिया, उन्हें ये नहीं पता उसमें वोल्टेज कितनी सेट करनी होती है। तो और भी इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वायरिंग हो गया, एयर फ्लो हो गया, इमर्जन कूलिंग अगर आप करना चाहते हैं उसकी भी प्रॉपर नॉलेजेबल बंदे से गाइडेंस ले। अगर आप हाइड्रो माइनर लगा रहे हैं, हाइड्रो माइनर में क्या होता है, सर्दियों में उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है पानी का, फिर नहीं चलता वो, गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर नहीं चलता वो। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप हाइड्रो माइनर्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज देखिए सामने वाले पर्सन के माइनर लेने से पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 5-10 माइनर्स लिए। अब उन्होंने पता चल गया, उन्होंने हांगकांग के सेलर से ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखा, उन्हें सप्लायर्स मिल गए, उन्होंने माइनर खुद इंपोर्ट कराने की कोशिश करी और वो माइनर्स कस्टम में फंस गए। हमें भी बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं 15-20 दिन महीने में कि यार मैंने माइनर मंगाए थे, 10 पीस मंगाए, 5 पीस मंगाए, वो अटक गए हैं कस्टम में, अब आप क्लियर करा दीजिए। लेकिन उस केस में हम भी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देखो जो माइनर्स है ना, ये बहुत सेंसिटिव आइटम है इंपोर्ट कराने के लिए, आपको इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि माइनर इंपोर्ट कराओगे, माइनर मंगा दोगे और आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें BIS CPR और भी कुछ इश्यूज रहते हैं। आप इसे प्रॉपरली अगर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो जिसका चैनल बना हुआ है प्रॉपर, देखो हर एक बिजनेस करने के लिए ना चैनल बना हुआ है। दूसरा अगर मार्जिन ले रहा है तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसने मेहनत की, उस चैनल को बनाया हुआ है। अगर आप अपना 5%, देखो माइनिंग की फील्ड में ना सिर्फ 5 से 10% का मार्जिन है आज की तारीख में। अगर आप किसी भी सेलर से कोई भी माइनर लेते हैं तो 5 से 10% का मार्जिन है। तो यार 5 से 10% के लिए आप अपना 20-30 लाख रुपए का माल डेंजर में डाल रहे हो। प्लस कई लोगों के साथ क्या होता है, हांगकांग में सेलर्स ही फ्रॉड कर देते हैं। देखो मैं रेगुलर माल मंगा रहा हूँ या फिर कोई और रेगुलर परचेज कर रहा है, तो हमें पता है क्या जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन देके ऑर्डर कर लेते हैं। देखो उस केस में क्या रहता है, आपने एक बार फंड दिया, मोस्टली आपने वहाँ पे आप फंड देंगे और आपको माइनर अगर नहीं मिला तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते, आपका फंड वो बेकार हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि माइनर्स आप कोशिश कीजिए इंडिया में लीजिए। रेडी स्टॉक भी आजकल इंडिया में इजीली अवेलेबल है, प्लस आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं अच्छे सेलर्स से। अब लास्ट पॉइंट है कि डोंट ओवर पे फॉर एफिशिएंसी। भाई S21 234 टेराहैश का माइनर आप 4 लाख रुपए में ले रहे हैं। इनफैक्ट अब S21 XP 270 टेराहैश का माइनर 5 लाख रुपए में ले रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता भाई, कोई भी मतलब नहीं बनता। डोंट ओवर पे फॉर एफिशिएंसी। देखो आपका जिस माइनर की ROI आपको दिख रही है ना
कि यार वो अभी तो 3 साल तो भी दिखा रहा है वो, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे आप, तो उन माइनस से थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 टेराहैश 1 लाख रुपए का है, 200 टेराहैश का माइनर पहुंच जाता है 3.5-4 लाख रुपए का, यार उसके सेंस ही नहीं बनाता कोई। तो आप कैलकुलेटिव, अगर आपका बिटकॉइन में आज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी हाई है, तो आप बिटकॉइन माइनिंग की तरफ ना जाके लाइट कॉइन, डोज कॉइन की तरफ जा सकते हैं। स्क्रिप्ट माइनर बहुत अच्छा कॉइन है, आप लाइट कॉइन, डोज कॉइन की तरफ जा सकते हैं। स्क्रिप्ट माइनर एक आज की तारीख में बहुत अच्छा माइनर है जो कि बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, इनफैक्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पे भी। एंड कुछ माइनस क्या है, सिर्फ माइनिंग, यूट्यूब पे वीडियो देखा, नोट छापने की मशीन, इतने लाख का रेवेन्यू, कमाए 50,000 को महीना, वो वीडियो देख लेते हैं और माइनर खरीद लेते हैं। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी देखो, वो रेवेन्यू 24 घंटे का होता है। अगर आपकी मशीन 10 घंटे चल रही है, 15 घंटे चल रही है, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। प्लस अगर आपका बिजली का बिल सुपर हाई है, 6, 7, 8 रुपये, 10 रुपये, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है, तो आपके लिए 90% माइनस लॉस में जाने वाले हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैज माइनर, जो नए नए माइनर आते हैं ना दिखने में खूबसूरत, भाई ये माइनर्स आपकी जेब ढीली करने के लिए है बस। जैज माइनर है यार, उसका आरओआई देखो आपको कब मिल रहा है। हाँ वो साइलेंट है, होम माइनर है, लेकिन ओवर प्राइस्ड है। तो हमेशा एक माइनर जब भी लो, आप किसी ऐसे सेलर से लो, आप डिस्कस करो उसके साथ। आप हम लोगों को जब कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग प्रॉपर आपके लिए एक अच्छा माइनर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके लिए माइनर प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमारी तरफ से ना हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ बेचना ही बेचना है। तो अगर आपको, आप हमारे वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई भी माइनर बाय करना है, परचेज करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको माइनर सेलेक्ट करके हम आपको या तो इंपोर्ट करा देंगे, या फिर हमारे पास रेडी स्टॉक भी अवेलेबल रहते हैं कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों मेरे अकॉर्डिंग 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 25 लाख इतने महंगे माइनर्स नहीं लेने चाहिए। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, यार आपने 30 लाख का एक माइनर लिया, ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बाय चांस उसकी हो जाती है हैशबोर्ड ख़राब, या फिर पावर सप्लाई ख़राब, या कुछ उसमें पानी चला जाता है, बाय चांस की बात है, या कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ आपका माइनर ख़राब हो जाता है, तो आपका पूरा फार्म बंद है। 30 लाख की माइनिंग, आपकी 30 लाख के हार्डवेयर की माइनिंग बंद है। वहीं अगर आपने 5-5 लाख के 6-7 माइनर लिए हुए हैं, 10 लाख के 3 माइनर लिए हुए हैं, 8 लाख के माइनर्स हैं, तो आपका एक बार में एक माइनर खराब होगा, हद से 2 हो जाएंगे, तो भी आपकी माइनिंग चलती रहेगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। आपका पूरा ये नहीं है कि पूरा फार्म ही बंद पड़ा है, या फिर आपके पास बहुत बड़ा एक अमाउंट का हार्डवेयर है वो बंद पड़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बड़े माइनर्स मत लें। एक तो पर टेराहैश महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, प्लस उनकी वैल्यू डाउन आनी ही आनी है, क्योंकि नए नए माइनर्स आते हैं, डिफिकल्टी बढ़ती रहती है, उनके नए मॉडल लॉन्च होंगे, उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा महंगे माइनर्स नहीं लेके, हाँ 10 लाख या फिर 12-13 लाख तक के भी माइनर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 10 लाख के अंदर ही एक माइनर आना चाहिए आप। अगर आपका बजट ज़्यादा है, लाइक आपका बजट 50 लाख है, 1 करोड़ रुपये है, तो उसमें आप 5-5 लाख के, 10-10 लाख के, 1 करोड़ रुपये का बजट है, 10 लाख के 10 माइनर लगाओ, 5 लाख के 20 माइनर लगाओ, इस तरह की मिक्स एंड मैच करके लगाओ। कुछ 7-8 लाख वाले लगाओ, अलग अलग मॉडल्स लगाओ, अलग अलग स्क्रिप्ट के लगाओ। लोग बात क्या करते हैं, एक जैसे मॉडल की, यार ठीक है कस्पा में आ रहा है, 50 लाख रुपए का बजट है, या फिर मान लो छोटा बजट ले लेते हैं, 10 लाख रुपए का बजट है, 10 लाख में एक जैसे मॉडल भर लेते हैं। नहीं, आपको पहले बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे कि मैं अपना फंड कैसे कैसे डिवाइड करूँ, कितना परसेंट किस कॉइन में डिवाइड करूँ। मतलब कि जैसे आपके पास 40% बिटकॉइन माइनर्स, बाकी इथैश एल्गोरिदम के, स्क्रिप्ट एल्गोरिदम के हैवी हैश एल्गोरिदम, और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं। तो वो आपको देखना है कि क्या करना है उसका। तो आपको एक ही तरह के माइनस नहीं लगाने हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन माइनस ने और क्या क्या ब्लंडर किए हैं, किसका कितना नुकसान हुआ है इस मार्केट में। एंड आज के लिए इतना ही था। राम राम, जय श्री श्याम, मिलते हैं अगले वीडियो में।